शुक्रिया बियॉन्ड बाइनरीज इस आयोजन के लिए। योगेंद्र यादव की पुस्तक गणराज्य का स्वधर्म पर चर्चा के लिए आयोजित इस सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। पब्लिक स्पीकिंग में मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ लिख लिया है। मुझे ये किताब कुछ दिनों पहले मिली। किताब 8 खंडों में विभाजित है। 5वें और 6ठे खंडों को छोड़कर बाकी पूरी किताब को मैंने क्लोजली पढ़ा है पिछले कुछ दिनों में। इस किताब का प्रकाशन हमारे समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस किताब में शामिल लेखों में योगेंद्र जी ने वर्तमान भारतीय राजनीति से जुड़े ढेर सारे ज्वलंत सवालों पर गहरा विचार किया है और उन पर अपना दृष्टिकोण पाठकों के सामने पेश किया है। योगेंद्र जी के दृष्टिकोण कई मायनों में काफ़ी प्रोवोकेटिव हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में कई सकारात्मक और उपयोगी वैचारिक बहसों को जन्म देंगे। जैसा कि शीर्षक से जाहिर है, किताब का केंद्रीय विषय है भारतवर्ष का या भारत गणराज्य का स्वधर्म। लेखक के खुद के शब्दों में भारत के स्वधर्म का प्रश्न प्रकारांतर से वही विषय है जिस पर पिछले 3 दशकों से आइडिया ऑफ इंडिया या भारत की संकल्पना के नाम पर बहस हो रही है। इस पुस्तक के एक लेख में योगेंद्र जी लिखते हैं, आई कोट हियर, मेरी चिंता यह है कि आज भारत का स्वधर्म खतरे में है, जिसे भारत का सपना कहा जाता है और बहुत से मित्र जिसे अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसे मैं अपने शब्दों में भारत का स्वधर्म कहता हूँ। मेरी चिंता ये है कि जितनी बातें आज हम यहाँ कर रहे हैं और जिस ज़मीन पर खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं, आज यह ज़मीन हिलती दिखाई दे रही है, अनकोट। दूसरे शब्दों में बल्कि लगभग इन्हीं शब्दों में कहें तो भारत का समकालीन राजनीतिक सांस्कृतिक संकट कुछ ऐसा है कि लगता है कि पैर तले की ज़मीन खिसक रही है। मैं खुद और मुझे यकीन है कि यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग इस चिंता को योगेंद्र जी के साथ शेयर करते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया विषय पर पिछले साल मैंने भी एक लेख एक एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है एंग्जाइटीज़ एंड विजन्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, द कंटेम्प्रेरी कंटेस्ट ओवर द आइडिया ऑफ इंडिया। बाय द वे, एंग्जाइटी का हिंदी अनुवाद है चिंता। मैंने इस लेख की शुरुआत योगेंद्र जी के आइडिया ऑफ इंडिया पर केंद्रित एक साक्षात्कार से की है, जो उन्होंने 2018 में लंदन में दिया था और जो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। जैसा कि हम जानते हैं कि एकेडमिक और पब्लिक स्फीयर्स में आइडिया ऑफ इंडिया की अवधारणा का प्रचलन सुनील खिलनानी की इसी शीर्षक की किताब से शुरू हुआ, जो कि शायद 1997 में छपी थी। 97 या 98? जानकारी के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था। इस लेख में मैंने इस सवाल की भी व्याख्या करने की कोशिश की है कि आइडिया ऑफ इंडिया पर बहस अचानक पिछले 3 दशकों में ही क्यों मुखरित हुई, और इस लेख के निष्कर्ष में जो इस सवाल की जो व्याख्या मैंने की है वह लगभग वही है जो मुझे गणराज्य के स्वधर्म के पेज नंबर 91 पर मिली। यहाँ पर लेख का शीर्षक है भारतीय राष्ट्रवाद को फिर से पाने के लिए पूछने होंगे 3 सवाल, और यहाँ पर मैंने फिर से को बोल्ड भी किया है, इटैलिसाइज भी किया है एम्फेसिस के लिए। योगेंद्र जी लिखते हैं, आई कोट, जब कोई चीज़ जिसे आप बहुत मूल्यवान समझते हैं चोरी हो जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? एक बार जब आप शुरुआती हैरानी, यानी कि यह कहाँ है, उत्सुकता, इसे किसने चुराया और कैसे चुराया, और ग्लानि, क्या मैं लापरवाह था, से उबर पाते हैं, तब आप उस सवाल पर पहुंचते हैं जो सबसे अहम है, मैं इसे वापस कैसे हासिल करूं और फिर उसे न गंवाऊं। दूसरे शब्दों में हम लोग इस बात को इस आइडिया के साथ समझ सकते हैं कि समटाइम्स वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यानी कि जो चीज़ विद्यमान है या उपलब्ध है
उसकी वैल्यू ना समझना, या और उसको समझने की ज़रूरत ना समझना। एक राजनैतिक तबका जो इस किताब का एक बड़ा एड्रेसी या संबोध्य है, वो है भारत का सेक्युलरिस्ट या सेक्युलरवादी समुदाय। अपने आप को इसी समुदाय का हिस्सा मानते हुए योगेंद्र जी इस समुदाय की समझ की गलतियों का बेझिझक आलोचना करते हैं, उससे कुछ कड़े सवाल पूछते हैं और भारत के स्वधर्म के संबंध में, भविष्य की संभावित सेक्युलर राजनीति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण रिविजनिस्ट या संशोधनवादी सुझाव देते हैं। रिविजनिस्ट मेरा शब्द है। रिविजनिस्ट में दो तरह के काम होते हैं, रिपीटिशन और रिफॉर्म। लेकिन ये रिपीटिशन ऐसा है जिसमें कुछ रिपीटिशन अवॉइड भी करने होते हैं, यानी कि कमियों को दूर करना, कुछ रिपीटिशन ना करना, कुछ गलतियों को ना दोहराना, और समय और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें उस आइडिया में जिसको रिपीट भी करना है और रिफॉर्म भी करना है, और उस प्रैक्टिस में भी उसमें नए आयाम जोड़ना। इस दिशा में योगेंद्र जी इस समुदाय की 3 मुख्य कमियां, भूलें या अपराधों की तरफ इशारा हमारा ध्यान खींचते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्द है अपराध, उन्होंने खुद यूज़ किया है, और अपने वैकल्पिक सुझाव देते हैं। इनमें पहला है राष्ट्रवाद की विरासत की उपेक्षा, दूसरा भारतीय परंपरा और संस्कृति का तिरस्कार, और तीसरी भूल है धर्म के प्रश्न को ठीक तरह से एड्रेस ना करना और उसका तिरस्कार करना। बहरहाल, एज ए मॉडरेटर ऑफ दिस डिस्कशन, किताब का विस्तृत विश्लेषण मेरा काम नहीं है, वो हम बाकी वक्ताओं से सुनेंगे। मैंने इस भूमिका में किताब का एक संक्षिप्त सिनॉप्सिस देने की कोशिश की है मेरी अपनी समझ से। एक और बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि भारत का स्वधर्म, इसकी जो विषय वस्तु है, शायद आइडिया ऑफ इंडिया की अवधारणा से ज़्यादा व्यापक है। इस समय मैं डिस्कस नहीं कर सकता किस तरह से व्यापक है, शायद योगेंद्र जी खुद बताने की कोशिश करें। इसके साथ ही फॉर्मेट ये है इस डिस्कशन का कि हर वक्ता, चारों वक्ताओं को 10 से 12 मिनट काफ़ी समय मिलेगा, और इसके साथ ही मैं योगेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो 10 या 12 मिनट में अपने किताब पर एक शुरुआती वक्तव्य दें।